So hello everyone, my name is C. Jinendra Jain. I welcome you all to today's vacancy that has been published by Central Medical Services Society, जो कि एक PSU है, ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर आज दो वैकेंसीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस और सेकंड है मैनेजर लीगल। दोनों वैकेंसी अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। सबसे पहले अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द रेम्यूनरेशन ऑफर्ड बाय द सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी। तो रेम्यूनरेशन क्या है? रेम्यूनरेशन इज़ 1 लाख प्लस PF मंथली, और मैनेजर लीगल का क्या है 50,000 प्लस PF। सो इसके अंदर अपन आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अपन फाइनेंस की वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंस की जो वैकेंसी है असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस, तो कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली है 1, और क्या रेम्यूनरेशन है 1 लाख पर मंथ, दैट इज़ 12 लाख a ईयर। उसके बाद टेन्योर कितना रहेगा पोस्ट का? 5 साल रहने वाला है, और जो कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 5 साल कंप्लीट 5 साल रहने वाला है। इसमें दो चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है कि अगर आप ईयरली बेसिस पे आपका जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्यूएट किया जाएगा। अगर वो परफॉर्मेंस आपका अप टू द मार्क रहता है तो आपको आगे के पीरियड के लिए भी अपॉइंट किया जाएगा। और अगर इफ़ सपोज़ आपका फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो परफॉर्मेंस था वो अप टू द मार्क नहीं है, तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देके, आपको 1 मंथ का कंपनसेशन देके आपको वैकेंसी टर्मिनेट कर दी जाएगी। आपकी जो जॉब है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। ऐसा वैकेंसी में आगे डिस्कस किया हुआ है। तो कंप्लीट 5 साल का जो टेन्योर है दैट इज़, ऐसा नहीं है कि 5 साल रहने ही वाला है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? अप टू 45 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है इसके वैकेंसी के अंदर? या तो MBA फाइनेंस आप हो, या तो CMA, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई सी भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, इधर MBA फाइनेंस, CMA और CA। उसके बाद ये मांगता है कि आपके पास 6 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। उसके अंदर भी 4 साल आपने सर्व किया होना चाहिए गवर्नमेंट PSU के अंदर, पब्लिक अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बैंक के अंदर, किसी के अंदर। तो ये तो 4 साल मिनिमम आपका वहाँ होना चाहिए, और टोटल 6 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ चाहिए। तो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस की बात अपन कर ली। बाकी जो पॉइंट्स है जनरल पॉइंट्स है। ERP नॉलेज होनी चाहिए, GFR होना चाहिए नॉलेज, क्या के अंदर आपने काम किया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जनरल पॉइंट्स है, कोई ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है। प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का रहने वाला है। उसके बाद आपको जो टेन्योर है वो कंप्लीट फिक्स कर दिया जाएगा। एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि आपकी सर्विसेज टर्मिनेट की जा सकती है किसी भी पीरियड के टाइम पे। आपको या तो आप या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देगी और रिलीविंग लेटर आपको मिल जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट कितना मिलेगा? 5% का। जनरल पॉइंट्स कुछ जो है फाइनेंस की वैकेंसी में क्या है कि आप असिस्ट करोगे, आपका JD क्या होगा कि आप क्या काम करोगे। आप काम करोगे इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट एंड कैग ऑडिट, जो भी है जो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है CAG, उसके ऑडिट के अंदर आप काम करोगे। और बाकी कुछ जो जनरल पॉइंट्स हैं वहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप पूरी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, मैं इसको अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप रेफ़र कर सकते हो। तो ये तो हो गया फाइनेंस की वैकेंसी। तो ये इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और MBA फाइनेंस, जिनका एक्सपीरियंस 6 साल का हो और 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट PSU के अंदर। तो ये तो हुई आपकी फाइनेंस की वैकेंसी। सेकंड वैकेंसी अपन डिस्कस करते हैं जो कि लीगल है, मैनेजर लीगल। तो इसमें कितनी वैकेंसी निकाली है? 1 वैकेंसी है। अगेन रेम्यूनरेशन कितना है? 50,000 प्लस PF। तो रेम्यूनरेशन थोड़ा सा कम है, बट अगर आपको गवर्नमेंट PSU के अंदर एम करना है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? डिग्री होनी चाहिए LLB के अंदर, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, और उसने एटलीस्ट 10 कोर्ट अपीयरेंस की होनी चाहिए गवर्नमेंट PSU या बैंक के अंदर। और बाकी पॉइंट्स तो जनरल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का रहने वाला है। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी अगेन अपन डिस्कस कर लेंगे नीचे। और जो पॉइंट वहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया था टर्मिनेशन का, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। 1 मंथ का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। इंक्रीमेंट कितना है? 5% सेम। और जनरल पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए मैनेजर लीगल के जो। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, सेकंड थिंग क्या है, आपको अप्लाई कैसे करनी है और क्या लास्ट डेट है। तो अपन ये नीचे आ जाते हैं, इसके अंदर मेंशन किया हुआ है लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन की? 4 अगस्त, ये लास्ट डेट है। और अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है आपको पोस्ट के थ्रू। कहाँ पे पोस्ट करना है? पोस्ट करना है जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, 2nd फ्लोर, विश्वा युवक केंद्र,
और यहाँ पे कहाँ पे ये न्यू दिल्ली में ही है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और 4 अगस्त इज़ द लास्ट डेट। सो कीप इन माइंड बोथ द वैकेंसीज आर वेरी वेरी गुड। आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, एंड थैंक यू सो मच।